तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो चैप्टर 2 तक हमने देखा था कि शुड का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग, आर्ट का प्रयोग। तो अब चैप्टर तीसरे में हम देखने वाले हैं इज, आर, एम एंड वाज, वेयर का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पिछले चैप्टर 2 में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ये देखते हैं आज की इस नई वीडियो में इज, आर, एम एंड वाज, वेयर का प्रयोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारा दिया हुआ है बी जो हमारी क्रिया है, क्रिया के कुल 5 रूप होते हैं। 5 रूप होते हैं जो है एज, आर, एम। ये जो तीनों होते हैं ये तीन प्रेजेंट टेंस में होते हैं। किस में होते हैं? प्रेजेंट टेंस में होते हैं, प्रेजेंट टेंस में। तथा जो हमारे वाज और वेयर होते हैं ये दोनों पास्ट टेंस में होते हैं, पास्ट टेंस में होते हैं। तो चलिए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, जैसे देखते हैं मोहन इज माई फ्रेंड। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग। तो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, आई एम योर नेबर। और तीसरा दिया, ये दूसरा हो गया हमारा एम का प्रयोग। और तीसरा दिया हुआ है हमारा दे आर हेयर। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आर का प्रयोग। और नेक्स्ट है हमारा सी वाज एन एक्ट्रेस। ये हो गया हमारा वाज का प्रयोग। और है हमारा यू वेयर हैप्पी। ये हो गया हमारा वेयर का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे इज, आर, एम, वाज, वेयर का प्रयोग। तो अब हम देखते हैं कि इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे है इस क्रिया का प्रयोग निम्नलिखित रूप में करते हैं। निम्न रूप में करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो पहला दिया हुआ है हमारा, यह कॉन्टीन्यूअस कॉन्टीन्यूअस टेंस बनाने में सहायक होती है। टेंस बनाने में सहायक होती है। जैसे एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, जैसे वह कॉलेज जा रही है। तो ये हमारा बनेगा सी इज़ गोइंग टू कॉलेज। तो ये बनेगा हमारा इस प्रकार। तो अब हम देखते हैं, जैसे इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे अगर, तो ये कैसे बनेगा। तो देखते हैं, हम इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको 1 नंबर कर देते हैं। तो ये हमारा देखिए जैसे बनेगा पैसिव वॉइस बनाने में जैसे दिया हुआ है हमारा पत्र लिखा जा रहा है। तो ये हमारा बनेगा द लेटर इज बीइंग
रिटन। तो स्टूडेंट्स देखिए पैसिव वॉइस में हमारा इस प्रकार टेंस बनता है, क्योंकि इट का प्रयोग भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं। तो इट का प्रयोग हम जिन वाक्यों में वास्तविक कर्ता ना हो, उनमें कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग होता है। इसको हम 1 नंबर दे देते हैं और अब हम देखते हैं दूसरे नंबर में इट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो अब होगा जिन वाक्यों में समय, दिन, मौसम, वर्षा या कोई प्राकृतिक घटना का वर्णन हो अथवा बात पर जोर दिया जाए तो उसे इट से प्रारंभ करते हैं। ये जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इट का प्रयोग कोई भी कठिन नहीं होता है। तो एग्जाम्पल हमारा देखिए दिया हुआ है, जैसे 6 बजे हैं, 6 बजे हैं। इनमें कोई कर्ता नहीं होता है, कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता नहीं है तो इसमें होगा इट इज 6 o'clock। ये हो गया हमारा 6 o'clock। जैसे समय हो गया, जैसे हमारा कोई दिन दिया हुआ है, आज रविवार है। तो देखिए ये कैसे बनेगा। तो ये बनेगा इट इज़ संडे टुडे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ऐसे बनेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्राकृतिक घटना के बारे में दिया हुआ है, जोर से वर्षा हो रही है। तो इसका देखते हैं कैसे बनेगा। इट इज़ रैनिंग हेवली HEAVILY। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देयर का प्रयोग समझने वाले हैं। तो जब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।